हम सेवा नहीं कर सकते हैं तो न करें, लेकिन जाने अनजाने बिना जाने हम उसकी निंदा में शामिल होकर अपने पाप को भागी न बनाएं, क्योंकि हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौ गात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। ये साधकों ने सुन रखा है। एक गांव में साधु गए थे, कुछ 4 साधु एक गांव में गए। साधुओं ने गांव में घूमते घूमते किसी से पूछा कि भाई हम आए हैं भ्रमण करते करते इस गांव में, तो आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो हमारी सेवा करे, हमको भोजन आदि कराए, हमारी थोड़ी व्यवस्था करे। तो गांव के लोगों ने एक ब्राह्मण का नाम लिया, जयराम जी की। बोलो तो सही, आप जितनी देर जयराम जी की बोलोगे मेरे को उतनी देर शांति मिलेगी भाई। उतनी देर मैं थोड़ा चुप हो जाऊंगा ना, तो मेरे को भी तो एनर्जी चाहिए ना। बोलो जयराम जी की। तो उस गांव के ब्राह्मण का नाम लिया। अब वो चारों साधु उस ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण तो बेचारा बहुत सेवाभावी आदमी था, सज्जन था। उसने वेलकम किया कि अरे संसारी मेहमान तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन आज संत पधारे हैं। मराठी में कहते हैं साधु संत येतील घरा तोच दिवाळी दशहरा। दिवाली दशहरा तब है जब हमारे घर संत आते हों। साहब ते इतना मांगिए 2 कोटि न समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। जिसके गृहस्थी के जीवन घर से कोई साधु भूखा जाता है तो गृहस्थी को पाप लगता है। ठीक है, वो अपनी इच्छा से जितना लेवे उसकी इच्छा, लेकिन हमारे द्वार से साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। ये गृहस्थी को ध्यान रखना चाहिए। तो ब्राह्मण तो बहुत खुश हुआ कि 4 साधु मेरे द्वार पर मेरे घर आए हैं भोजन प्रसाद के लिए, मेरा अहोभाग्य। अब संत आए हैं, मेहमान आते हैं, उनको तो हम आधी 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 खिलाते रहते हैं। संत हैं तो इनको मैं क्यों सीधा सीधा खिलाऊं, क्यों ना मैं खीर पूरी बनवाऊं जयराम जी की। अब खीर की व्यवस्था करने के लिए दूध चाहिए। गांव में दूध कम था। पड़ोस के गांव में बच्चे को भेजा। छोटा बच्चा दूध लेने गया। छोटा बच्चा दूध लेकर आया तो दूध की तपेली माथे पे रखते हुए आया और बेचारा थक गया, किसी पेड़ की छाया के नीचे रख दिया। थक गया था, थोड़ी देर लेट गया तो उसकी आंख लग गई। आंख लगी तो उस दूध के अंदर सांप के मुंह का जहर गिरा। सांप को ऊपर नेवला खा रहा था और उसके मुंह से विष वो दूध में पड़ा। बच्चा थोड़ी देर के बाद उठा, उसको तो पता नहीं। वो दूध लेकर आया, घर में माँ को दिया, पिता को दिया। माँ बाप ने चाव से खीर आदि बनाई, माँ बाप को भी पता नहीं। खीर बनी, 4 साधुओं को परोसी गई। साधुओं को परोसी गई विष वाली खीर, तो क्या होगा आप समझ जाओ। 4 साधु वहीं के वहीं क्या हो गया, उनका शरीर शांत हो गया। जब साधारण व्यक्ति मरता है ना तो बोलते हैं वो मर गया, वो चला गया, लेकिन संत जब जाते हैं ना संसार से तो कहते हैं कि संत का शरीर शांत हो गया, वो ईश्वर में लीन हो गया, ऐसे बोला जाता है। तो उन 4 साधुओं का शरीर शांत हो गया, वहीं ढेर हो गए। अब ब्राह्मण तो बेचारा परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, मैं तो साधुओं की सेवा करना था, मेरे को तो ये क्या हो गया। बेटे से पूछा, बेटे को कुछ पता नहीं, पत्नी को कुछ पता नहीं, आखिर हुआ कैसे, किसी को समझ में नहीं आवे। लेकिन गांव वाले लग गए, अरे 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 अरे, जैसे ये लोग लग गए थे, अरे 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 अरे। समझ गए ना कौन लोग लग गए, नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं। तो गांव वाले लग गए, अरे अरे साधुओं की सेवा नहीं करनी थी तो ना करता, मार क्यों डाला उनको। लग गए निंदा करने। आखिर घूमते घूमते बात पहुंची यमराज तक कि भाई ये 4 साधुओं की हत्या, इसका पाप किसके माथे पर। यमराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहुंच गए भगवान के द्वार पे। भगवान नारायण शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। प्रभु 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 बोले, बोलो
बोले 4 साधुओं की हत्या हुई है, मैं किसके माथे इनका पाप डालूं? ब्राह्मण के? बोले नहीं, ब्राह्मण निर्दोष है। बच्चे के? बोले नहीं। उसकी पत्नी के? बोले नहीं। तो बोले किसके माथे? बोले एक काम करो, तुम ब्राह्मण का वेश धारो, मैं भी ब्राह्मण के वेश में चलता हूं, हम दोनों उस गांव में चलते। गांव में गए तो 4 लोग बैठे थे, ऐसे ही बातें गपशप कर रहे थे। और साधु वेश में, ब्राह्मण वेश में कौन? भगवान और यमराज। उनसे पूछते हैं कि अरे भाई, हमने सुना है तुम्हारे गांव में 4 साधुओं की हत्या हुई है। बोले हाँ, वो ब्राह्मण ने की है। सेवा नहीं करनी तो ना बोल देता, उन साधुओं की हत्या क्यों किया? ब्राह्मण ऐसा है वैसा है, बिना सोचे समझे लगे निंदा करने बोलने। भगवान ने यमराज को अलग से थोड़ा ले लिया। बोले 2 साधुओं की हत्या का तो पाप इनके माथे पर डाल दो। जयराम जी की। 2 साधुओं की हत्या का पाप तो इनके माथे पर डालो। यमराज ने कहा इन्होंने क्या किया? बोले सच नहीं जानते हैं और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बिना मतलब का, बिना सोचे समझे। इनको दे दो, ये निंदक हैं, ये निंदकों के लिए रखो। आगे गए तो फिर और मिल गए लोग। उनसे पूछा कि हमने सुना है आपके गांव में 4 साधुओं की हत्या हुई है। बोले हाँ हुई तो है, लेकिन वो ब्राह्मण सज्जन है, वो ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा, वो तो संत सेवी है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? तो बोले फिर किसने किया? बोले किसने किया ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसने तो नहीं किया है, वो साधु स्वभाव का है, संतों की सेवा करने वाला ब्राह्मण है। तो यमराज ने इशारे से भगवान से पूछा। बोले नहीं, ये सज्जन की सज्जनता हमको बता रहे हैं, इनके माथे पाप डालोगे तो तुम्हारे माथे आएगा। और थोड़ा आगे गए तो फिर बैठे थे कोई, उन्होंने बोला हाँ ब्राह्मण ऐसा ही था, तभी तो। अरे नहीं करता सेवा, मार क्यों डाला उनको? लगे निंदा करने। भगवान ने हंसते हंसते यमराज को बोला भाई तेरा कोटा पूरा हो गया। जयराम जी की। तो इसीलिए कहते हैं कि सच्चे संतों की हम बिना सोचे समझे निंदा न करें, सेवा न करनी हो तो न करें, लेकिन सोचे समझे बिना जाने। आज बापू के द्वारा इतने मातृ पितृ पूजन दिवस चलाए जा रहे हैं, समाज में इतनी अच्छाई फैल रही है, ये किसी को दिखाने का समय नहीं मिलता है। लेकिन साधुवाद है हमारे रफ्तार न्यूज़ के यहाँ पर बैठे हैं नीलेश भाई, ये जहाँ तहाँ ऐसे कार्यक्रमों में पहुँच जाते हैं और केवल साधकों ही नहीं देश विदेश तक इनका लोग चैनल देखते हैं, हमारे बीच यहाँ पर बैठे हैं। हरिओम कर दो सब। तो ऐसे भी सज्जन मीडिया वाले भी हैं जो ऐसी सच्चाई लोगों तक पहुंचाते हैं, और फिर ऐसे भी हैं। जयराम जी की। यमराज को तो अपना हिसाब पूरा करना है ना भाई, भगवान को बैलेंस बनाना है नरक और स्वर्ग का, तो इसलिए वो अपना बैलेंस बनाता है। मैंने ये बात इसीलिए बताई क्योंकि यहाँ पे आप लोग तो साधक हो, लेकिन नई जगहों पर जब आप जाते हो, कहीं कोई बात होती है, बाल संस्कार चलाते हो, तो आपको ये बात बताने में आ जाएगी। जयराम जी की। और हमारे बापू तो हर हाल में खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। झंझटों से भाग जाना ये काम कायरों का, झंझटों में डट के रहना बापू सिखा रहे हैं।